एवरीवन, तो मैं हूँ रिया पटवा। तो आज मैं एक टॉपिक पे आप सबसे बात करने आई हूँ। एक्चुअली आज मैं फेसबुक देख रही थी और फेसबुक में देखते देखते मुझे बहुत सारे ऐड दिखे क्रीम के, फेयरनेस क्रीम के। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों लोगों को रंग गोरा ही चाहिए। क्या जो लोग काले हैं, सांवले हैं, वो सुंदर नहीं होते? तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारी इंडस्ट्री में जो श्रीदेवी जी थी वो भी पहले सांवली थी, बाद में उनका रंग गोरा हो गया। काजोल, अब उन्होंने फेयर हुआ है उनका स्किन, लेकिन पहले उनका रंग भी सांवला ही था, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती। जयप्रदा, बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनका रंग सांवला। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंसान को जज करेंगे उसके रंग रूप से। अगर कोई मोटा है, क्यों भाई, स्लिम होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी जज कर रहे हो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके फिगर को, उसके रंग रूप को देख के कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है कि रंग रूप से ज्यादा मन अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो इसी पे विश्वास करती हूँ। सबसे पहले आपको खुद से प्यार होना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है मिरर देखने पे कि हाँ मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, यकीन मानिए आपको कोई भी इंसान बुरा कह नहीं सकता और बुरा एहसास दिला नहीं सकता। जब तक आपके दिल में ये नहीं आएगा कि मुझे अपने आप से प्यार करना है। अगर हम जा रहे हैं कहीं पर भी घूमने के लिए, मॉल में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, जब आप तैयार होते हो तो आप अपने आप को कांच में देखते हो, अपने आप को जज करते हो। तो उस समय जो आप अपने आप को जज कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, प्रिटी लग रही हूँ, वही फीलिंग आपको हरदम रहनी चाहिए। यानी कि जब आप तैयार होने के बाद बाहर गए मॉल में और आपने कोई स्लिम ट्रिम सी लड़की देख ली, तब आपके मन में क्या आया? काश मैं उसके जैसी पतली हूँ। ठीक है भाई, भगवान ने सबको अलग अलग रंग, अलग अलग रूप दिए हैं, तो उसने सबको एक यूनिक बनाया है। जैसे क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो क्या बोलती है कि मेरे लिए सारे बच्चे यूनिक हैं, सब एक समान है। एक माँ के लिए भी सारे बच्चे एक समान ही रहते हैं। तो फिर हमारे उस भगवान के लिए जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, वो उनके लिए अलग नहीं हो सकते, वो भी उसके लिए समान ही है। भगवान ने हमें जो रंग दिया है, रूप दिया है, उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप रंग निखार सकते हो, आप तरह तरह के उपटन, हमारा फेस क्लीन होना चाहिए, उस पर दाग नहीं होने चाहिए, उस पर धब्बे नहीं होने चाहिए, ब्लैक मार्क नहीं होने चाहिए, उसके लिए ठीक है आप केयर करो, लेकिन रंग रूप के पीछे मत भागो। अपनी बॉडी को स्लिम कर रहो, लेकिन बीमार मत हो, फिट रहो, हिट रहो, खुश रहो। तो अगर आप में से किसी को भी मेरी ये बात, मेरे ये डायलॉग, मतलब जो भी है मेरे मन की दिल की बात, आप लोग को लगता हो कि ये सही है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि आप मेरे साथ हो। और मेरी जितनी भी वीडियो वर्कआउट की है वो तो मैं बना ही रही हूँ आप लोगों के लिए, वो भी आप देखो, वो भी आप करो। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, अरे ये खुद तो मोटी है, ये क्या वर्कआउट बताएगी। तो ऐसा कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि मोटे लोग वर्कआउट नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। योगा की डिक्शनरी में ऐसा कहीं लिखा है कि योगा सिर्फ पतले लोग ही करेंगे? नहीं लिखा ना। हर इंसान योगा कर सकता है। तो अगली बार कमेंट देने से पहले कृपया सोच लें कि आप जो कमेंट दे रहे हो वो मुझ पर असर करने वाला है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने खाना एंजॉय करती हूँ, अपना वर्कआउट एंजॉय करती हूँ, सब कुछ एंजॉय करती हूँ। तो ठीक है, अब अगली बार मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये बातचीत करना, मेरे साथ ये वीडियो देखना मेरी, तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और हाँ, रंग रूप के पीछे भागेंगे नहीं। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर हैं, ये अपने आप से कहिए, मैं अच्छी हूँ, सुंदर हूँ, बहुत प्यारी हूँ। देखना जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। थैंक यू, नमस्कार।